श्री गौमाता सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में पितृपक्ष के पावन अवसर पर लाइन पार स्थित साइंस सेलिब्रेशन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत अमृत रस वर्ष का धारा प्रवाह वृंदावन से पधारे कथा व्यास श्रद्धा श्री प्रमोद कृष्ण भारद्वाज जी के मुखरविंद से किया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस भी जारी रखते हुए कथा व्यास जी ने पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रसपान किए जाने का महत्व बताते हुए कहा कि जो श्रद्धालु श्राद्ध पर्व में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की भागवत कथा का अमृत स्थान करते हैं, जहां एक ओर उनके पितरों को मुक्ति मिलती है तो वहीं प्राणी का जीवन भी सुखमय हो जाता है। इस अवसर पर महाराज जी द्वारा जहां एक ओर श्रीमद् भागवत कथा की अमृत रस वर्ष का अमृत रस स्थान कर उपस्थित श्रद्धालुओं ने अपना जीवन सफल बनाया, तो वहीं महाराज जी द्वारा प्रस्तुत श्री कृष्ण जी के भजनों को सुनकर उपस्थित सभी श्रद्धालु झूमने एवं नृत्य करने के लिए विवश हो गए। इस अवसर पर कथा व्यास जी ने अपने मुखराविंद से भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा, ये है क्या? ये है आपका क्रोध, आपका काम, आपकी ईर्ष्या। अभी पड़ोसी ने इतनी बड़ी BMW लेने हमोगे लगी है, कैसे ले लिया मैं? और फिर निंदा करेंगे, अरे नंबर 2 का पैसा आता होगा ना इसलिए। हाँ, नंबर 2 का बड़ी कमाई है नंबर 2 की, इसीलिए इतना बड़ा महल बना लिया। निंदा करने लगते हैं, ये क्या है? यही आपकी सबसे प्रिय चीजें हैं जिसके बिना आप जी ही नहीं सकते। हाँ, अगर गलत कह रहे तो बताओ, ये किए सब। अगर भोजन ना मिले तो चल जाएगा। देखो किसी न किसी का उपवास हो सुबह से शाम तक, ठीक है, और उपवास वाले दिन किसी को बैठा दो, 4 माताओं को या 4 पुरुषों को, भैया आज तुम्हें एक दूसरे की खूब करनी है जोड़ी, वो पूरे दिन टाइम पास कर लेंगे, पूरा दिन पता ही नहीं चलेगा कि भोजन किया कि नहीं किया। तो इसलिए कहते हैं कि ये चीजें आपकी सबसे प्रिय चीजें होती हैं, इसलिए आपको इनसे ही मोह त्यागना चाहिए, इनको दूर कर देना चाहिए। प्रेम से बोलो और बुराई से। आज एक कथा लेट शुरू हुई है ना, बहुत लेट हो गई आज, 2 घंटे देर से चली। अब आज दादा का जन्म भी है ना, तो थोड़ा सा कोशिश करें कि जल्दी पहुंचे, ज्यादा विस्तार ना देखें, थोड़ा जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी 9 साढ़े 9 तो बजेंगे, तो नहीं है पक्की बात। अब आज की बच्ची के आएगी, महाराज जी आज तो 36 रुपया 12 बजे तक चलेंगे। जोशी है, और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ श्री गौमाता सेवा ट्रस्ट की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। जिस प्रकार आज हमारी कथा को चौथा दिन है और 4 दिन शेष हैं, और आज चौथे दिन कृष्ण जन्म होने वाला है और अति उल्लास के साथ यहाँ पब्लिक आई हुई है और हर्षोल्लास के साथ हम लोग कृष्ण जन्म की तैयारी कर रहे हैं और बहुत धूमधाम से कृष्ण जन्म की तैयारी की गई है। और श्री प्रमोद कृष्णदास जी जो कि वृंदावन से हैं, वो यहाँ कथा का श्रवण कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक यहाँ आके डेली यहाँ कथा का श्रवण कर रही है। 7 तारीख को कथा का समाप्ति है और जिसमें 10 बजे से सुबह हवन किया जाएगा, उसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और मुझे ये सब बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि गौमाता सेवा ट्रस्ट पिछले 5 सालों से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और ये हमारी 5वीं कथा है। धन्यवाद। पब्लिक को क्या संदेश देंगे? पब्लिक को यह संदेश देना चाहती हूँ कि श्री गौमाता ट्रस्ट से ज़्यादा जुड़े, जिसमें आप लोग गौमाता की सेवा कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जो खाना बचता है वो बाहर फेंकते हैं, पन्नियों में बांध के फेंकते हैं, कृपया करके उस खाने को सेफ रखें और पॉलीथीन बैग्स में ना डालें, जिससे कि गाय को नुकसान ना हो। और मैं आप लोगों से मेरी अपील है कि कृपया करके गौमाता की सेवा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गौमाता सेवा ट्रस्ट से जुड़िए। तो आपने ये सेवा कर रही, आपने इस सेवा का मतलब जैसे फ्लैट होते हैं वहाँ पे कोई सुविधा रख रखी है जिससे कि खाना बासी पब्लिक ना फेंके? जी, हम लोग ये चाहते हैं कि जो खाना हमारा होता है हम लोग उस खाने को इकट्ठा करें। हर घर से अगर 2-2 रोटी भी दी जाएगी तो भी हमारी गौमाता सेवा ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा उसमें हमें साथ मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इससे जुड़े, इस मुहिम में हमारा साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ने की कोशिश करें। आपकी गौशाला कहाँ पे? एड्रेस बता दीजिए जिससे कि पब्लिक को मतलब ये सूचना पहुंच जाए। चलो भैया से पूछ लूँगा।